नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ आलोक नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। याद रखेंगे दोस्तों, जापान में हुआ था G7 शिखर सम्मेलन 2023। याद रखेंगे दोस्तों, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी ध्यान से देखना। इनमें से ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ है। याद रखेंगे, यह संस्करण जो है 49वां संस्करण। याद रखेंगे, भारत में अध्यक्षता जो की थी नरेंद्र मोदी ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ था, जिसके बाद से G7 के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पहला G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों फ्रांस में हुआ था 1975 में। याद रखेंगे दोस्तों, पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, जो कि 1975 में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली में होने वाला है। याद रखेंगे दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2022 हुआ था जर्मनी में, और 2024 होने वाला है इटली में, और 2023 हो रहा है भारत में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में 58वां UNFCCC बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी जाएगा। याद रखेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। याद रखेंगे दोस्तों, बोन सम्मेलन में बाढ़ समूह के स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन द्वारा लाई गई अन्य घटनाओं के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए चर्चा की गई है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत। याद रखेंगे दोस्तों, भारत करेगा 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। याद रखेंगे दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्वाड दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 जो है जापान में हुआ है। पहले यह ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन जापान में हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है। दोस्तों, क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है भारत प्रांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। याद रखेंगे दोस्तों, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 2023 इंडोनेशिया में हुआ। याद रखें दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसकी थीम है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। याद रखेंगे दोस्तों, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 जो है कंबोडिया में हुआ था। याद रखेंगे, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रखेंगे दोस्तों, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त को हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1947 में इसकी हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 1967 में स्थापना
8 अगस्त 1967 में याद हुई थी। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। मुख्य चक्राता इंडोनेशिया याद रखें दोस्तों। इसके अध्यक्ष जो हैं लिन लिन सिन लुंग है, याद रखें दोस्तों। अगला कुछ, इसके महासचिव जो हैं लिम जोई जोक होइक हैं, याद रखेंगे। सदस्य देश, इसमें 10 सदस्य देश हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन में एआई के जोखिमों पर विचार होगा और चर्चा की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई के माध्यम से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? दोस्तों 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखें दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुई है। याद रखें दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। भारत का प्रतिनिधित्व मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विल्नियस, लिथुआनिया। याद रखेंगे दोस्तों, विल्नियस, लिथुआनिया। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका जो है संस्करण जो है दोस्तों 33वां संस्करण है। 32वां संस्करण नाटो शिखर सम्मेलन 2022 जो है मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे इसकी फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। मुख्यालय जो है इसका ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। याद रखेंगे दोस्तों, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, भारत। याद रखेंगे दोस्तों, भारत करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका संस्करण जो है दोस्तों 18वां है। 17वां संस्करण G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो है इंडोनेशिया में हुआ था। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर 1999 की गई थी। याद रखेंगे। सदस्य देश, तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य हैं, जिसमें से 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ है। याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्लिन, जर्मनी में। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेद्दा, सऊदी अरब। याद रखेंगे दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन में 12 साल बाद सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल करने की घोषणा की गई है। अरब लीग का गठन जो है 22 मार्च 1945 को हुआ था। यह अरब और अफ्रीकी देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। याद रखें दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन COP, दोस्तों COP को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों COP 27 सम्मेलन 2022 जो है शर्म अल शेख जो कि मिस्र में स्थित है, इसमें हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन से देश ने की है? दोस्तों पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन से देश ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। याद रखेंगे दोस्तों, भारत ने की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध शिक्षा और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका आयोजन स्थल जो है नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, फिजी देश ने। याद रखेंगे दोस्तों, फिजी देश ने की है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों इसका संस्करण जो है 12वां संस्करण है, याद रखेंगे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में हुआ था, यह हुआ था मॉरिशस में, याद रखेंगे दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1975 में हुआ था, यह हुआ था भारत के नागपुर में, याद रखेंगे दोस्तों, नागपुर भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी का कौन सा देश करेगा? दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देश के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दोस्तों, 2014वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 2022 में जो है चीन में हुआ था, 2022 वाला चीन में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश करेगा। याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों इसका आयोजन स्थल जो है गोवा में हुआ था भारत के। संस्करण जो है 23वां है, याद रखेंगे। वर्ष 2022 से 2023 के लिए SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, संस्करण जो है दोस्तों इसका 53वां संस्करण है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में मशीन केनिसी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों 2023 में मशीन केनिसी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दुबई UAE में। याद रखें दोस्तों, दुबई UAE में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, यह शिखर सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर आधारित था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई में हुआ है। अगला को इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशाल क्षमताओं का गाल उठाने के प्रयास में खान मंत्रालय ने IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में अपना पहला माइनिंग स्टार्टअप समिट आयोजित किया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। दोस्तों 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने की है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कोपोल्को उपभोक्ता नीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO की एक समिति है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि मानकों को उपभोक्ता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर विकसित करने के साथ ही मानकीकरण प्रक्रिया में उपभोक्ता भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। याद रखें दोस्तों इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान से देखना। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सभी क्वेश्चन को आसानी से देखते रहना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो या एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 APIC 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश करेगा। याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश करेगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय बाजार के रुझानों और स्थायी समाधानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। इसका आयोजन स्थल जो है नई दिल्ली में हुआ था। इसका संस्करण है 41वां। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। दोस्तों 2023 में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका बांग्लादेश में। याद रखेंगे दोस्तों, ढाका बांग्लादेश में। याद रखेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन में D8 सार्क बिम्सटेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। D8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच विकास सहयोग के लिए संगठन है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी,
पेरिस फ्रांस में, याद रखें दोस्तों, पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना है, याद रखें दोस्तों। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC फर्स्ट का पहला सत्र जो है वर्ष 2022 में वो उरुग्वे में आयोजित हुआ था, याद रखें दोस्तों, उरुग्वे में आयोजित हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 ASI शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, याद रखें दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में हुआ है, याद रखें दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, SAI 20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20, याद रखें दोस्तों। इसके अध्यक्ष तो जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, UAE, याद रखेंगे दोस्तों, UAE करेगा, याद रखेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, यह 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखें दोस्तों। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? 19वीं बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, याद रखेंगे दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, बैठक की अध्यक्षता दोस्तों डॉन प्रमोद विनय ने की है जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। भारत की अध्यक्षता राजकुमार रंजन सिंह ने की है जो कि विदेश राज्य मंत्री है, याद रखेंगे। बिम्सटेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, याद रखें दोस्तों। इसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 में की गई है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेक, याद रखेंगे। इसके सदस्य देश 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया है, याद रखें दोस्तों, नई दिल्ली में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। इसके मुख्य अतिथि हैं जियो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग 2022 जो है नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पणजी गोवा में हुआ है, याद रखें दोस्तों, पणजी गोवा में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स को बनाना और क्यूरेट करना और इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा मान को बढ़ावा देना है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली भारत में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TERT का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।
यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, यह सम्मेलन ताजिकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। भारत की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं इन्होंने की है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने किया। याद रखेंगे राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं इन्होंने किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत और विदेश के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों इसका आयोजन स्थल जो है नई दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है? दोस्तों 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना सम्मेलन 2023 को किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 MSC 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। याद रखेंगे दोस्तों जर्मनी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी शुरुआत 1962 में एक जर्मन सैन्य अधिकारी एबोल्ट फोन क्लाइस्ट ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में अध्यक्षता की थी एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने की थी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित है? दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों नई दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने की है, याद रखेंगे। यह संस्करण 7वां है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों हैदराबाद में हुआ है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, इसका संस्करण जो है 20वां संस्करण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया। याद रखेंगे दोस्तों नई दिल्ली में किया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IBM घोषित किया गया है। मिलेट्स दोस्तों, मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोंदो आदि मोटे अनाज को अंग्रेजी सम्मिलित रूप से मिलेट कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD
सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर मध्य प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य अतिथि हैं दोस्तों इसके मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कुआलालंपुर। याद रखेंगे दोस्तों, कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है। याद रखेंगे दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत की अध्यक्षता दोस्तों राजीव चंद्रशेखर जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों, जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। याद रखेंगे दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम शासन प्रथाओं की खोज करके सार्वजनिक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से देखना। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, वियना ऑस्ट्रिया में। याद रखेंगे दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, 90वीं महासभा जो कि 2022 में हुई थी, यह हुई थी दोस्तों भारत में। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो है 7 सितंबर 1923 में हुई थी। याद रखेंगे। इसका मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है। याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। याद रखेंगे। इसके सदस्य देश हैं दोस्तों 195 सदस्य देश हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखेंगे, जो कि प्रधानमंत्री हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आयोजन स्थल जो है दोस्तों, इसका आयोजन स्थल हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक जो कि 2023 किस शहर में आयोजित हुई है दोस्तों? रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। याद रखें दोस्तों, पुणे में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, रिवर सिटीज अलायंस RCA के सदस्यों की वार्षिक बैठक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से आयोजित की जाती है।
इसकी अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारी की समीक्षा और विश्लेषण करना है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित किया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सैन्य कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन को तैयार पुनरुत्थान प्रासंगिक थीम पर आयोजित किया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। याद रखें दोस्तों, चुनाव आयोग। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, थीम दोस्तों इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रेटेड, इसका संस्करण है तीसरा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन का विषय है टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, संपीड़ित बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस सम्मेलन का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग का अवगत कराना है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। याद रखेंगे दोस्तों, वाराणसी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दोस्तों, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने की है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश ने। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री इन्होंने की थी। इस बैठक में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग और जापान के विदेश मंत्री हायाशी योशिसोमा ने भाग लिया है। याद रखेंगे दोस्तों। इसका आयोजन स्थल जो है दोस्तों, इसका आयोजन स्थल जो है नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल के सहयोगियों को कानूनी देश को प्रभावित
करने वाले मौजूदा मुद्दों पर बहस करने का अवसर प्रदान करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों, इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इस मंच पर रोज भारत के बीच व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने, जो कि वित्त मंत्री हैं। याद रखेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका आयोजन स्थल जो है दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला W20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, संभाजीनगर, जो कि महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, महिला W20 या G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू धाबी, जो कि UAE में है। याद रखें दोस्तों। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, I2U2 की फुल फॉर्म में इंडिया, इजराइल, UE। तो दोस्तों हैं 2 I आ गए हैं इन दोनों में और 2 U आ गए हैं। याद रखेंगे। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत मिस्र की तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली में हुई है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने किया है, जबकि मिस्र के पक्ष का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी इकाई के निदेशक मोहम्मद फौद अहमद ने किया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। याद रखें दोस्तों, बेंगलुरु में क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एशिया के सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम विकसित देश LDCS पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, दोहा, कतर में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, नई दिल्ली, भारत में किया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।